नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हम लोग आज सबसे पहले मैं आज 59वां हम लोगों का चर्चा का ये सत्र है। 30 मार्च 2025 को मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग 8वें अध्याय पर जो अक्षर ब्रह्म योग है उस पर बात कर रहे थे और इस अध्याय में भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति, काल, सुख, इस सब के बारे में चर्चा की है। तो हम लोगों ने देखा था कि जहां तक सुख की बात है, इस प्रकृति के जगत में ब्रह्म लोक का सुख सबसे ज्यादा है, उसके बारे में चर्चा की। और अवधि के बारे में देखा जाए तो प्रकृति में जो लोक हैं उसमें सबसे बड़ी अवधि ब्रह्मलोक की है। यानी ब्रह्मलोक में जाने का मतलब है कि बहुत लंबे समय तक बहुत बड़ा सुख भोगना। लेकिन एक विशेष बात यह है कि इन सब का अपनी एक सीमा है। ब्रह्मा का भी जन्म होता है ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड ब्रह्मा से बनता है, और ब्रह्मा का समय भी, जीवन भी खत्म होता है। तो ये बात हुई थी कि ब्रह्मा का जो दिन होता है उसमें प्रकृति उदय होती है और रात में ब्रह्मा के अव्यक्त शरीर में समाहित हो जाती है। इसे हम कहते हैं सर्ग और प्रलय। और जब ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है तो ब्रह्मा का शरीर भी अव्यक्त प्रकृति में और अव्यक्त प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। उसको कहते हैं महासर्ग या महाप्रलय। इन सबको बताने का तात्पर्य क्या है भगवान का? अगर हम सोचें कि हम इन सब चीजों को कंठस्थ कर लें, रट लें, ब्रह्मा का एक दिन कितना है, ब्रह्मा का एक मिनट मानव जीवन के 24 लाख वर्ष के बराबर है, इंद्र के 100 वर्ष कितने के बराबर है, ब्रह्मा के 100 वर्ष कितने के बराबर है, इन सब का क्या फायदा होगा? इन सबको कंठस्थ करके रट के हम अपनी विद्वता लोगों को बता सकते हैं, लेकिन जरा विचार करिए, क्या इन सबको कंठस्थ करके, रट के, पढ़ के, बता के, क्या आपके अंदर कोई शांति आ सकती है? कोई आनंद आ सकता है? क्या परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो सकता है? अगर कहा जाए तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जितनी हम बातें कर रहे हैं, जितनी हम चीजें बता रहे हैं, ये सारी चीजें और जो आप सुन रहे हैं, आप पूछ रहे, आप बात कर रहे हैं, ये सारी अपरा है। यानी ये शब्द, ये ध्वनि, ये विचार इसी प्रकृति के अंदर तक सीमित है। तो फिर इस सब का क्या अर्थ हुआ? क्यों बताया जा रहा है? इसलिए बताया जा रहा है कि हम इस सृष्टि की वास्तविकता को समझें और ये समझें कि ये सारी चीजें अनित्य हैं। भगवान ने भी पिछले कुछ श्लोक के पहले आया था, दुखालयम अशाश्वतम। यह प्रकृति का, यह संसार जो है, दुख का घर है और अशाश्वत है, नष्ट होने वाला है, परिवर्तित होने वाला है, हमेशा नहीं रहेगा। तो जब हम ये समझेंगे तब हमारे मन में इसके प्रति वैराग्य पैदा होगा कि अरे, जब ये ऐसी चीज है तो फिर वह शाश्वत आनंद क्या है, वह शाश्वत परमात्मा क्या है जो समय से परे है, जो सुखों की सीमा से परे है। तब हमारा उसकी तरफ दृष्टि जाएगी। सो हम जितनी चीजें करते हैं, इन चीजों को समझते हैं, चर्चा करते हैं, पाठ करते हैं, ये सब करते हैं, ये सीधे सीधे परमात्मा को नहीं मिलाते हैं। ये क्या करते हैं? हमारी बुद्धि में वैराग्य पैदा करते हैं, हमारी बुद्धि में भगवान के प्रति प्रेम पैदा करते हैं, उस दिशा में बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और फिर असली परिवर्तन तब आता है जब हम उन सबको अपने जीवन में करना प्रारंभ करते हैं। अभी तक भगवान ने ये सारी चीजें बताई। जैसा मैंने आपसे कहा कि समय की अवधि बताई, सुख की सीमा बताई, ये सारी चीजें बताई। ये भी वही अभी चल रहा है प्रकरण कि वो जब ब्रह्मा का रात और दिन होता है तो किस प्रकार प्रकृति उदय होती है और किस प्रकार से लीन होती है, सृष्टि किस प्रकार उदय होती है और किस प्रकार से लीन होती है। तो 18वां श्लोक लेंगे। इसके बाद भगवान फिर इस प्रकृति के परे जो ईश्वर है, ईश्वर नहीं कहना चाहिए, हमें परमात्मा कहना चाहिए, शुद्ध ब्रह्म है, शुद्ध चेतना है, अव्यक्त के परे एक और अव्यक्त प्रकृति है और उसके परे जो परमात्मा है उसकी बात करेंगे। और उसके बाद फिर भक्ति का प्रसंग प्रारंभ होगा। तो अभी हम पहले 8वें अध्याय का 18वां श्लोक लेंगे। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त अहरागमे
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संग के। अव्यक्ताद् व्यक्त्या सर्वाः, सब जड़ चेतन है वो अव्यक्त से प्रकट होते हैं। प्रभवंत अहरागमी, जैसे दिन निकलता है ना तो सब उमड़ पड़ते हैं, दिन निकलते ही अव्यक्त में से सारे जड़ और चेतन प्रकट हो जाते हैं। रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, रात होते ही वे उसी में लुप्त हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। तत्रैवा व्यक्त संग के, उसी में जिसका नाम अव्यक्त है, जिसको हम अव्यक्त बोलते हैं। तो वेदांत के अनुसार सृष्टि क्या है, इस पर हम चर्चा कर ले, क्योंकि ये सृष्टि की बात कर रहे हैं कि दिन होने पर सृष्टि होती है, रात होने पर सृष्टि लीन हो जाती है। सामान्य रूप से हम संसार में रहते हैं तो हमको क्या लगता है कि सृष्टि का मतलब है किसी चीज को निर्माण कर देना, निर्मित कर देना। और जो सनातन छोड़ के जो दूसरे धर्म है, इब्राहिमिक धर्म है, उनका कॉन्सेप्ट भी यही है, क्योंकि उन्होंने दर्शन के मामले में इतनी गहनता से कभी विचार ही नहीं किया। तो वो क्या मानते हैं कि ईश्वर कहीं बैठा है, इस लोक से अलग बैठा है, और वो वहां बैठकर इस लोक को बना रहा है, सृष्टि को बना रहा है। जैसे जैसे हम मिट्टी ले ले और घड़ा बनाना शुरू कर दें, ऐसी उसने कहीं से मिट्टी ली और इस सृष्टि को बनाना शुरू कर दिया। फिर वो वहां से अपने दूत भेजता है और अपने आदेश भेजता है कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और कहा जाता है कि भाई, ये मत संप्रदाय कहते हैं इस पर विश्वास करो, जो भगवान ने हमारे, जिसने ये सृष्टि बनाई उसने जिसको भेजा उसकी बात पर विश्वास करो। सो ये क्या हो गया कि सृष्टि का निर्माण हो गया। लेकिन वेदांत की बात बिल्कुल अलग है, और अब तो विज्ञान भी कह रहा है कि सृष्टि किसी कण से नहीं बनी है, इसका आधार भी आध्यात्म है। तो वेदांत क्या कहता है, कैसे बनी सृष्टि का मतलब क्या है? वेदांत कहता है कि जो कुछ भी परमात्मा है वही सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होता है। सो जो अभिव्यक्त हुआ है वो ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज हो, वह तो पहले से ही थी। सो जो अव्यक्त था वह व्यक्त हो गया, नाम रूप और गुण के रूप में प्रकट हो गया, यही सृष्टि है। अव्यक्त का व्यक्त हो जाना सृष्टि है, ये कहीं से कुछ निर्माण होना या विनाश होने जैसी चीज नहीं है। अव्यक्त का व्यक्त होना और व्यक्त का पुनः अव्यक्त हो जाना। अब बात आती है कि इतनी विविध प्रकार की सृष्टि है, प्राणी है, जीव है, वनस्पति है, पहाड़ है, पानी है, पर्वत है, नदियां हैं, क्या क्या नहीं है। और ये तो हम छोटी छोटी बात कर रहे हैं, कितने ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, गैलेक्सीज हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। सब जहां से आया है, इसका मतलब जहां से ये व्यक्त हुआ है उसमें ये सब पहले से ही था, केवल उसको व्यक्त हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए, हम मिट्टी से घड़ा बनाना चाहे तो घड़ा बन जाएगा। तो इसमें दर्शन शास्त्र की भाषा में कहते हैं कि घट जो है, घड़ा जो है, वो मिट्टी में पहले से ही था। घटत्व, घट का, घड़े का जो आकार और रूप था वो पहले से ही मिट्टी में था, केवल हमने उसको बना दिया तो घड़ा उसमें से प्रकट हो गया। लेकिन मिट्टी से लड्डू तो प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि लड्डू के गुण जो है उस मिट्टी में तो नहीं थे। लेकिन जिस चेतन से, जिस ब्रह्म से ये सारी सृष्टि प्रकट हो रही है, इसका मतलब ऐसा कोई गुण ऐसा नहीं है जो उसके अंदर नहीं था। सब कुछ उसी का रूपांतरण है। पृथ्वी में पानी गिरता है तो बहुत सारी वनस्पतियां पैदा हो जाती हैं, उतनी ही वनस्पतियां पैदा होती हैं जितने बीज उसके अंदर डले थे, उससे ज्यादा नहीं होती। लेकिन ईश्वर से पूरी सृष्टि प्रकट होती है, इसका मतलब वह पूरी तरह परिपूर्ण है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उससे बाहर हो। एक और छोटा सा उदाहरण लें, जैसे एक पत्थर लिया और एक मूर्तिकार ने उस पत्थर पर मूर्ति बनाना शुरू की। अब संसार के जितने भी रूप हैं वह सारे रूप उस पत्थर में बनाए जा सकते हैं। ये बहुत साधारण बात भी है, बहुत गंभीर भी है। एक पत्थर से हम शिव जी भी बना सकते हैं, उससे राक्षस भी बना सकते हैं, उससे वृक्ष भी बना सकते हैं, उससे इंसान का स्वरूप भी बना सकते हैं। एक पत्थर से, कच्चे पत्थर से कुछ भी बनाया जा सकता है। इसका मतलब संसार के जितने भी रूप हैं वो उस पत्थर के अंदर विद्यमान है। अंतर क्या है? केवल हमें कुछ चीज छांट देना है तो वो रूप प्रकट हो जाएगा। जब ईश्वर के एक, इस सृष्टि के एक छोटे से पत्थर में सारी सृष्टि के रूप प्रकट करने की क्षमता है, तो इसी तरह से अपने विचार श्रृंखला को पीछे ले जाइए और देखिए कि इस पूरी सृष्टि में, सृष्टि जहां से आई है वह अव्यक्त के बारे में विचार करिए। होता यह है कि जो कुछ, इसको बोलते हैं कारण, दर्शन की भाषा में बोलते हैं ईश्वर जो है इस सृष्टि का मूल कारण है। मूल कारण है मतलब उसके पीछे कोई और कारण नहीं है।
सो जो मूल कारण में होता है वही उसके कार्य में व्यक्त होता है। जो मिट्टी में होगा वही घड़े में व्यक्त होगा, जो पत्थर में होगा वही उसकी मूर्ति में व्यक्त होगा, क्योंकि वो पहले से मूर्ति उसके अंदर है। तो अव्यक्ताद व्यक्त्या सर्वा प्रबंध अहिरागमी। अब विचार करिए, एक बार पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है कि रात और दिन, जब हम सो जाते हैं तो हमारे विचार, हमारे स्वभाव, प्रवृत्ति, सब चीजें समाप्त हो जाती हैं, लीन हो जाती हैं, हमें कुछ भी याद नहीं रहता। हमें नहीं पता रहता मेरा घर कहाँ है, मैं किस जगह लेटा हूँ, सो गए तो क्या पता, धनी हूं गरीब हूं, कोई चिंता नहीं, कुछ भी नहीं, एक शून्य हो जाता है। इसका मतलब मेरी जगने पर जो सृष्टि थी वह सृष्टि सोने पर लीन हो गई। ब्रह्मा जी को ब्रह्मा क्यों कहते हैं? पुराणों में ब्रह्मा कहते हैं। देखिए, ये ऐसा क्षेत्र है जहां एक ही एक ही तत्व के अनेक नाम होते हैं और अनेक विचारधाराओं के कारण नाम होते हैं, तत्व एक ही होता है। जैसे ब्रह्मा से सृष्टि पैदा हुई तो पुराणों में कहा गया ब्रह्मा है, लेकिन जब आप वेदांत की बात करोगे तो वेदांत कहेगा ये महत तत्व है, समष्टि बुद्धि है। तो जैसे मेरे मैं व्यष्टि हूं, व्यक्ति हूं, मेरे अंदर विचार है, प्रवृत्ति है, स्वभाव है, उसके अनुसार ही मुझे पूरी सृष्टि दिखती है। इसी तरह इस पूरी सृष्टि का भी एक सामूहिक कॉन्शसनेस होगी, जिससे ये छोटी कॉन्शसनेस निकल के आई है, उसको कहते हैं ब्रह्मा। सो जब वो ब्रह्मा सो जाते हैं, इसका मतलब उस कॉन्शसनेस में जो सारी सृष्टि दिखाई दे रही है वो सृष्टि विलुप्त हो जाती है। फिर मैं आपको कहूंगा कि इन सब चीजों पे जब विचार करें तो अपने मन को ये 3 डायमेंशनल वर्ल्ड जो है, जिसमें हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पे विचार करते हैं, उससे बिल्कुल परे चले जाएंगे, क्योंकि यह सृष्टि जो हमें दिखाई देती ऐसी नहीं है। उसी हम मूल तत्व के ऊपर इसमें विचार करते हैं। तो इसमें एक अव्यक्त की बात की गई है और एक व्यक्त की बात की गई है। सो हम कहेंगे कि वास्तविकता जो हमें दिख रही है, हमें जो सामने पूरी सृष्टि आंखों से दिखाई दे रही है, कानों से शब्द सुनाई दे रहे हैं, ये जो है 2 तरह की वास्तविकता है। पहला, उसको बोलते हैं अव्यक्त प्रकृति और दूसरे को बोलते हैं व्यक्त प्रकृति। अव्यक्त प्रकृति मतलब मूल प्रकृति, और व्यक्त मतलब जो परिवर्तित हो गई है। मूल प्रकृति क्या है? जो भगवान की माया शक्ति है वो मूल प्रकृति है। अव्यक्त है, वो हमें दिखाई नहीं देती, और जितनी ये व्यक्त प्रकृति है ये समय आने पर उसी अव्यक्त में चली जाती है। सो वास्तविकता जो मुझे संसार में दिख रही है, इसके 2 पहलू भगवान कहते हैं, एक व्यक्त है, एक अव्यक्त है। व्यक्त हमें इन ज्ञान इंद्रियों से समझ में आता है और अव्यक्त हमारी इसके पीछे की है, लेकिन वो मूल प्रकृति है। जैसे हम वीणा बजाते हैं, तो जैसे तार को झंकृत करते हैं तो ध्वनि निकलना शुरू हो जाती, व्यक्त हो जाती है, और वीणा बजाना बंद कर देंगे तो ध्वनि समाप्त हो जाएगी, कहां चली गई? वीणा के अंदर है, अव्यक्त है, लेकिन हमने उसको व्यक्त किया। इसी तरह परमात्मा, अभी देखिए, ये अव्यक्त और व्यक्त प्रकृति के पीछे परमात्मा है, वो भी अव्यक्त है, लेकिन कुछ अंतर है जो अगले श्लोकों में आएगा। तो वो परमात्मा अपनी अव्यक्त प्रकृति की मदद से, माया की मदद से, ये व्यक्त प्रकृति में परिवर्तित होता है, रचता है, प्रोजेक्टेड होता है, प्रलंबित होता है, अलग से कहीं से कुछ नहीं आता। और वेदांत में इसका उदाहरण देते हैं, मकड़ी जो है अपने मुंह से जाला निकालती है और जाला लगा देती है और स्वयं भी उसी में रहती है, और बाद में वो पूरे जाले को खा भी जाती है, पुनः खत्म कर देती है, अपने पेट में पुनः ले आती है। इसी तरह यह परमात्मा जो इस अव्यक्त प्रकृति के पीछे भी अव्यक्त रूप से है, वो अव्यक्त प्रकृति की मदद से यह सारा प्रपंच रचता है, जो जिसको हम संसार कहते हैं। सो दिन होना मतलब अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त प्रकृति में आ जाना, और रात होना माने व्यक्त प्रकृति से अव्यक्त प्रकृति में चला जाना। हम एस्ट्रोनॉमी के आधार पर विचार करें, खगोल विज्ञान के आधार पर विचार करें, तो हमारा ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड की भी बात करें तो ध्यान रखिएगा, जितने तारे आपको आसमान में दिख रहे हैं, हम बड़े बड़े टेलीस्कोप से, हबल टेलीस्कोप से अंतरिक्ष में जाके रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से जितने अरब प्रकाश वर्ष दूर तक हम जा सकते हैं, और हमें जिनका पता चल जाता है टेलीस्कोप से, रेडियो फ्रिक्वेंसी से, तमाम चीजों से, ये सारा एक ब्रह्मांड है ये। क्योंकि इस एक ब्रह्मांड में विज्ञान के नियम एक है, इसलिए हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से और अपनी इंस्ट्रूमेंट से इसको मालूम कर पाते हैं, और ये भी अनंत है, इसका भी कोई छोर पता नहीं चल रहा। ऐसे ऐसे करोड़ों करोड़ों विज्ञान, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड नष्ट हो रहा है अपने समय आने पर एक ब्रह्मांड नष्ट होता है तो दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
वह अपना जीवन काल पूरा करता है, उसका ब्रह्मा अपना जीवन काल पूरा करता है। तो एस्ट्रोनॉमी जो है, खगोल विज्ञान है, वो कहता है कि उस हमारे ब्रह्मांड में भी हमारा सौरमंडल तो बहुत छोटा है। तो ये ब्रह्मांड जो है हमारा, अगर हम खगोल उसको माने, एस्ट्रोनॉमी को, तो लगभग 1600 करोड़ वर्ष पहले कोई बहुत ज्यादा कंडेंस्ड मटेरियल था, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मांडीय सघन तत्व था। एक बिंदु था, उसमें एक विस्फोट हुआ, और जैसे, और ये निरंतर प्रसारित होता जा रहा, बढ़ता चला जा रहा है अभी ब्रह्मांड। जैसे कैसे बढ़ रहा है, जैसे हम एक गुब्बारा है, गुब्बारे के ऊपर मान लीजिए बहुत सारे डॉट्स बने हुए हैं। अब हम उसमें हवा भरना शुरू करें तो गुब्बारा फैलता जाएगा, फैलेगा तो क्या होगा, वो डॉट्स जो बने हैं वो आपस में उनकी दूरी बढ़ती चली जाएगी, वो भी बड़े होते जाएंगे। बस इसी तरह ये जितना हमको ब्रह्मांड दिख रहा है, वह सारा ब्रह्मांड अभी बढ़ता चला जा रहा है। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि बस 600 करोड़ वर्ष और हो जाएंगे तो इसके बाद हमारा सूर्य जो है डेड स्टार बन जाएगा, और डेड स्टार बनेगा, उसको व्हाइट स्टार बनेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, पृथ्वी को, मंगल को, सबको अपने अंदर खींच लेगा, खत्म कर लेगा, समाहित कर लेगा, ये सौरमंडल नष्ट हो जाएगा। इसी तरह आगे चल के ब्रह्मांड नष्ट होगा, ब्रह्मा का समय पूरा होगा। कहां चला जाएगा, वैज्ञानिक कहते हैं फिर से सिकुड़ना शुरू होगा, फिर से उसी बिंदु रूप में पहुंच जाएगा जहां से इस ब्रह्मांड के बिग बैंग की शुरुआत हुई थी। ये तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। लेकिन अंतर क्या है अभी थोड़ा सा, कि विज्ञान यहां तक जाता है कि ये व्यक्त जो है अव्यक्त में चला जाएगा, लेकिन उस अव्यक्त प्रकृति में, क्योंकि बिंदु भी है वो प्रकृति ही है, लेकिन उस प्रकृति के पीछे एक अव्यक्त चेतना है, इसको अभी ब्रह्म विज्ञान स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि विज्ञान उसी को स्वीकार करता है जो हमारे ज्ञान इंद्रियों से हमें पता चल जाता है, टेलीस्कोप से पता चल जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी से पता चल जाता है, वहीं तक विज्ञान सीमित है। उसके पीछे जो चेतना की बात है वो अगले श्लोकों में भगवान करेंगे। तो अव्यक्त से व्यक्त होना, और व्यक्त से अव्यक्त होना। और हम जानते हैं कि पूरा जो व्यक्त है ये पंच महाभूतों से बना है, और पंच महाभूत एक बड़ा विषय है, लेकिन छोटी सी बात है कि सबसे सूक्ष्म पंच महाभूत जो है वो आकाश है, क्योंकि उसमें केवल एक ही गुण है, वो है शब्द। और आकाश से जो पैदा होती है वो है वायु, क्योंकि उसमें दो गुण है, स्थूल होता जा रहा है। वायु चलती है, शब्द भी होता है, और वायु में स्पर्श भी होता है, स्पर्श भी पता चलता है वायु चल रही। वायु से भी जो सूक्ष्म, जो स्थूल है वायु से, वो है तेज। तेज में रूप भी होता है, वायु दिखती नहीं है पर ज्वाला हमें दिखती भी है, स्पर्श भी होता है और शब्द भी होता है। उससे जो स्थूल है वो है जल, जो तेज से निकला है, अग्नि से निकला है। जल में स्पर्श भी है, शब्द भी होता है, और उसका रूप भी होता है, और उसके बाद उसमें रस भी होता है, स्वाद भी होता है। अग्नि में कोई स्वाद नहीं होता। तो चार गुण हो गए, तो उससे और स्थूल हो गया, और उससे स्थूल है पृथ्वी, जिसमें इन चारों के अलावा गंध भी होती है। सो ये जो क्रम है सृष्टि के बनने का, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये महाभूतों के परिवर्तित होने का, स्थूल होते जाने का, तो जब ये सृष्टि अव्यक्त होती है तो इसके विपरीत क्रम में चली जाती है, पृथ्वी जल में विलय हो जाती है। इसलिए हम पुराणों में पढ़ते हैं कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। साधारण लोगों को कैसे समझाएंगे इस चीज को, बड़ा दर्शन का बहुत गहन विषय है। तो कह देते हैं कि इतना हो गया, इतनी बारिश हुई, समुद्र ऊपर आ गया और पूरी पृथ्वी को अंदर ले लिया, यानी पृथ्वी तत्व जल तत्व में विलीन हो गया। जल तेज में विलीन हो जाता है, तेज वायु में, वायु आकाश में, और आकाश उस महत तत्व में, जिसको ब्रह्मा कहते हैं। सारे पंच महाभूत उस समष्टि के मन में चले जाते हैं, और जब महाप्रलय होता है तो समष्टि भी परमात्मा में, समष्टि मतलब जो ब्रह्मा मतलब अव्यक्त प्रकृति, परमात्मा में लीन हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमारी आध्यात्मिक समझ का आधार है, इसके अलावा इनका कोई अर्थ नहीं है। अगर हम इन सबको समझ के अपनी आध्यात्मिक समझ को पैदा कर सके, और ये समझ सके कि इस पूरे विश्व के पीछे एक शुद्ध चेतना है जिसका ये सारा खेल है, और हमें उसी शुद्ध चेतना, उसी परमात्मा के साथ संयुक्त होंगे, तभी ये आवागमन का चक्कर खत्म होगा, और तभी ये दुखालयम अशाश्वतम खत्म होगा, एक शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी। 19वां श्लोक। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत् अहरागमे। भगवान कहते हैं यह जड़ चेतन आदि का यह समुदाय, भूतग्रामः स एवायं, यह वही समुदाय है भूत प्राणियों का, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते,
जो हो होकर, उत्पन्न हो होकर विलीन होता है। कब होता है? रात्र्यागमे वशापात। रात्रि आती है तो ये विवश है, ये कुछ नहीं कर सकता, इसको लीन होना ही है। और प्रभवत्य रागमे, जब सुबह होता है तो ये प्रकट हो जाता है। इसके हाथ में कुछ नहीं, अवश्य है, ये विवश है। अब एक बात है, भूतक ग्रामा सा ये वायम, वही वही, मतलब भगवान क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हर सृष्टि में कोई नई चीज पैदा हो जाती हो। पुरानी सृष्टि में जो था वही पुनः पैदा होता है। अभी बड़ा रहस्य है। तुलसीदास जी कहते हैं कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। राम के बहुत अवतार हुए हैं युगों युगों में। मतलब उस शुद्ध चेतना ने जो अवतार लिया है, हर युग में राम के रूप में लिया, लेकिन नाना भांति, बहुत बहुत भांति के हैं। और रामायण सत कोट अपारा, कोटि अपारा, इसलिए करोड़ों करोड़ों, 100 करोड़ से ज्यादा रामायण है अलग अलग। और देखिए, जब हम इस आध्यात्मिक सिद्धांत को समझते हैं तब ये झगड़ा बंद हो जाता है कि वो कंबन रामायण में क्या लिखा है, आध्यात्म रामायण में क्या लिखा है, रामचरितमानस में क्या लिखा है, वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है। आज तो स्थिति ये हो गई कि वाल्मीकि रामायण का उद्धरण दे देते हैं तो लोग झगड़ा करने खड़े हो जाते हैं। अरे कैसे आपने कह दिया, हम तो ऐसा मानते हैं। मेरी तो आस्था पे चोट हो गई, क्योंकि हम अपनी विचार प्रक्रिया को इब्राहिमिक धर्मों जैसी बनाते चले जा रहे हैं। हम कट्टर होते चले जा रहे हैं, हम स्वीकार नहीं करते। कई बार लोग कहते हैं कि अरे हिंदू धर्म की आलोचना क्यों, दूसरों की क्यों नहीं। बहुत सरल लगता है कहना, हिंदू धर्म की आलोचना से ही हिंदू धर्म टिका हुआ है। क्योंकि आप माने या ना माने, गुरु कहता है कि, भगवान कहते हैं कि हमने तुमको ये कहा, अब तुम जैसा चाहो यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा तुम्हें समझ में आए वैसा। हम किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं डालते। सो नाना भांति राम अवतारा, ये रियलिटी है कि राम का कोई एक अवतार नहीं है, नाना भांति के हैं, हर युग में होते हैं, लीलाएं करते हैं। और उस लीला को देखने वाले की नजर से वो लीलाएं भिन्न भिन्न तरह की हो जाती है। सो भूतक ग्रामा सा एव आयम, यह वही है। अब बड़ी मजेदार बात है, वही कैसे है, फिर हम इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें समष्टि और व्यष्टि के रूप में। जैसे हमने पहले एक उदाहरण लिया था कि धरती से बहुत से वनस्पतियां पैदा होती हैं, जितने बीज उसमें होते हैं, तो जो बीज होंगे वही पैदा होंगे। तो जो प्राणी समुदाय है वह क्यों जन्म लेता है? क्योंकि वह इस संसार से कुछ इच्छा रखता है, उसकी एक कामना होती है, वासना होती है। वो चाहता है कि मुझे धन मिले, तो संसार से जुड़ता है। वो चाहता है कि मैं अपने परिवार के साथ ही रहूं, बहुत प्यार करता हूं, तो उसकी कामना होती है। मरता है, उसकी कामना रहती है कि मुझे इसी परिवार में आना है। कर्म वैसे होते हैं तो भगवान उसको, प्रकृति उसको, नियम है ये तो ईश्वर का, अध्यात्म का, उसको उसी परिवार में जन्म भी दे देता है, पुनः जन्म दे देता है। सो जब वह अव्यक्त में जाता है कोई भी प्राणी, तो वह अपनी कामना और वासना लेकर जाता है। सो सृष्टि का नियम यह है कि जब रात होती है और ब्रह्मा की और सारे ये लीन हो जाते हैं, तो लीन तो हो जाते हैं, लेकिन उनका जो सूक्ष्म शरीर है, जिसमें उनके मन की कामना है, वासना है, इच्छाएं हैं, वो यथावत रहती है। और जब अगला दिन होता है, पुनः प्रकृति प्रकट होती है, तो वह प्राणी उन्हीं वासनाओं के अनुरूप, उन्हीं कामनाओं के अनुरूप अपना शरीर धारण करता है किसी लोक में, प्रकृति के लोक में। सो है वही, बस वो गया और वही वापस आया, जब तक उसका उद्धार नहीं हो जाता है। तो ये भगवान की जो प्रपंच है, सारा खेल है कि तुम इच्छा करो, मैं तुम्हारी पूरी करूंगा। तुम मुझे चाहोगे तो मुझे प्राप्त होगे, संसार को चाहोगे संसार को जाओ। तुम छोड़ना नहीं चाहते हो, इसलिए वही वही होकर पुनः प्रकट होता है। पर आप कहोगे कि मुझे तो बड़ा नया दिखता है सब कुछ। ऐसा तो नहीं होता, ये तो गलत है। हर रोज नया दिखता है। इसलिए हमें नया दिखता है कि जो भी मौलिकता है वह एक छोटे से क्षेत्र में होती है, व्यष्टि में नहीं होती, समष्टि में नहीं होती। जैसे मैंने रेत के 2 कण उठाए, तो रेत के दोनों कण का आकार देखोगे तो पूर्णतः पृथक पृथक होगा, 2 तरह का होगा। पर अगर आप सागर किनारे की सारी रेत को देखो, उसमें आपको अंतर दिखाई नहीं देगा। आपने जो आकार उठाया था वो भी कहीं ना कहीं होगा, जो दूसरा उठाया था वो भी कहीं ना कहीं होगा, उससे बाहर नहीं हो सकता। सो जब हम इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को समग्रता में देखते हैं, तो वही वही है, कुछ अंतर नहीं है। दूसरा, एक काल का अंतर आ जाता है। आज मेरे घर में एक आम हुआ था, तो मैंने देखा उसका आकार ये है। दूसरे दिन आम हुआ तो उसका आकार कुछ दूसरा होगा, क्योंकि काल बहुत छोटा है, विविधता दिखाई देगी काल के कारण। लेकिन जब ये दीर्घ काल हो जाता है, तो जो भी आकार होता है, जो भी वासना से रूप बनता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। वो यहां होगा या वहां होगा, होगा वही, इसके अलावा नहीं होगा।
बहुत छोटा सा उदाहरण, हम लोग ताश खेलते हैं ना, तो पत्ते फेंटते, 52 पत्ते फेंटते हैं और उसको परोसते हैं। तो हर व्यक्ति के पास हर बार एक अलग कॉम्बिनेशन मिलता है उसको ताश के पत्तों का। उसके लिए वो नया है, विविध है। पर अगर देखेंगे कि है तो 52 ही, वही फेंटे जा रहे हैं। ये तो यहाँ छोटे हैं, लेकिन जो अनंत जो है, अनंत अपने अंदर से अनंत आकृतियां पैदा कर रहा है, अनंत ब्रह्मांड पैदा कर रहा है, कोटि कोटि ब्रह्मांड पैदा कर रहा है इस दीर्घ काल में, वही है जो था। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सब कोटि अपारा। कोई फर्क नहीं है, देखने का फर्क है। तो इस चीज को समझे कि भूतग्रामा सा एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ये प्रतिक्षण पैदा हो रहे हैं, प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं। और जो पैदा और नष्ट होना है वही हमने अपने जीवन और मरण है हमारा, जिसको हम भौतिक रूप से मान लेते हैं। आत्मा के स्तर पर तो जीवन मरण कुछ है नहीं। रात्र्यागमे वशा पार्थ प्रभुवत्य अहरागमे। रात में चले जाते हैं, दिन में आ जाते हैं, लेकिन अवश होकर, विवश होकर। विवश होने का कारण यह, देखिए हम ऐसे देखें, एक बच्चा पैदा होता है, हम ही हैं, हम पैदा हुए और हमारी मृत्यु होगी। ना हमें ये मालूम है कि हम जन्म होने के पहले कहाँ थे, और ना हमें ये मालूम है कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे। इसलिए जाने कहाँ गए वो लोग, ये सारी बातें हम जो गाने गाते हैं और बात करते हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं मालूम। इसी रहस्य को भगवान यहाँ हमें इसलिए बता रहे हैं कि हम इसको जानकर आध्यात्मिक हो सके, हमारा उस ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति प्रेम हो सके। तो हम विवश हैं, आना है और जाना है। जब तक, कब तक, अगले श्लोक में बताएंगे कब हमारी विवशता खत्म होती है। तो जब तक हम इस संसार से संबंध रखेंगे, हम इस संसार से सुख लेना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हमारी यही कार हमारे पास रहे, यही घर मेरे पास रहे, यही परिवार मेरे पास रहे, जब तक हम इसमें जुड़े रहेंगे तब तक हमें वही मिलेगा, क्योंकि हम विवश हो जाएंगे। हम जिसको समझते हैं कि हम इसके स्वामी हैं, हम अपने आप को पैसे का स्वामी समझते हैं, लेकिन वास्तव में पैसे के हम स्वामी नहीं है, स्वामी तो पैसा ही हमारा है। एक महाभारत में श्लोक आता है कि जब द्रोण और भीष्म से पूछा गया कि आप कौरवों के पक्ष में क्यों हो, जबकि वो तो अन्याय के पक्ष में है, आप तो बड़े विद्वान हैं दोनों। तो एक श्लोक है, वो कहता है, उन्होंने ये कहा कि मैं कौरवों से जीवन यापन प्राप्त करता हूँ, मुझे पैसा मिलता है, उससे मेरा जीवन चलता है। तो वो एक बड़ा अच्छा श्लोक है। उसका अर्थ ये है कि पैसा किसी का दास नहीं है, पुरुष ही पैसे का दास है, व्यक्ति पैसे का दास होता है। इसी तरह ये संसार पे जो हम स्वामित्व करते हैं, ये हमारा भ्रम है। वास्तव में ये संसार हमारे ऊपर स्वामित्व करता है, ये हमें अपने हिसाब से चलाता है। इसलिए लोग पैसा जोड़ के चले जाते हैं, पैसे का उपयोग नहीं कर पाते, लेकिन जिंदगी भर पैसा उनको चलाता है कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो मेरे लिए। तो हमें ये अवश्य होना, विवश होना, ये हमारी विवशता है, क्योंकि हम आध्यात्मिक नहीं है। हम इस संसार के स्वरूप को समझने के नहीं है। संसार के स्वरूप को समझने के बाद भी पैसा दूर नहीं हो जाएगा, पैसा तो रहेगा, लेकिन हम उसके दास नहीं रहेंगे, वह हम उसके स्वामी हो जाएंगे। राजा जनक के पास भी पैसा था, वो तो बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन मन से वो सन्यासी थे। सारे राज सुख थे, लेकिन उसके बाद भी वो विवश नहीं थे, अवश नहीं थे, परवश नहीं थे, स्वतंत्र थे। उसी स्वतंत्रता को प्राप्त कराने की बात भगवान हमसे आगे कहेंगे। 20वां श्लोक, परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, अब महत्वपूर्ण बात पे आते हैं, वास्तव में इस अव्यक्त से परे एक और अव्यक्त अस्तित्व है। मतलब हमने अभी व्यक्त प्रकृति और अव्यक्त प्रकृति की बात की थी। अब वो कहते हैं कि परस्तस्मास्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः। इस अव्यक्त से परे एक और अव्यक्त अस्तित्व है। अब उस अव्यक्त अस्तित्व की विशेषता क्या है? यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, जो शाश्वत है, और यह सारे जो भूत प्राणी हैं, जड़ चेतन जितने भी हैं, इनका नाश होने पर भी वो नष्ट नहीं होता है। सो एक व्यक्त प्रकृति, एक अव्यक्त प्रकृति, और उसके परे अव्यक्त परमात्मा जो कभी नष्ट नहीं होता है। अव्यक्त प्रकृति तो नष्ट होती है, पर अव्यक्त परमात्मा नष्ट नहीं होता, वो सबका आधार है, अधिष्ठान है। तो अव्यक्त प्रकृति से भी विलक्षण है। तो हमने देखा था कि सारे सृष्टि ब्रह्मा के शरीर से पैदा होती है, सर्ग होता है जब दिन होता है तब, और उसी में लीन होती है। उस ब्रह्मा से परे मूल प्रकृति है, और उससे परे परमात्मा है जो शुद्ध चैतन्य है। आप ये समझिए कि प्रकृति निरंतर परिवर्तित हो रही है, विकार युक्त है।
हमें कैसे पता चलेगा कि परिवर्तित हो रही है? इस बड़ी एक तर्क की बात है। हम ट्रेन में रेल में बैठ के जा रहे हैं, रेल जा रही है, मैं देखूंगा तो मेरी बगल में जो यात्री बैठा है, मेरे में और उसकी स्थिति में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक साथ बैठे हुए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। सीट वही है, विंडो वही है, ट्रेन भी वही है। लेकिन जैसे ही हम देखेंगे बाहर, खिड़की के बाहर, तो हमें क्या दिखेगा कि पृथ्वी के सापेक्ष ट्रेन चली जा रही है, परिवर्तित, अपनी गति को परिवर्तित कर रही है, अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रही है। सो किसी भी प्रकार के परिवर्तन को जानने के लिए एक अपरिवर्तित वस्तु होना आवश्यक है, अन्यथा परिवर्तन का पता नहीं चलेगा। अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम नहीं रही होती, परिवर्तित नहीं हो रही होती, तो क्या हमें काल का पता चलता? नहीं चलता, क्योंकि दिन रात ही नहीं होते, काल खत्म हो जाता। तो काल ये तो इसलिए है क्योंकि हम किसी अपरिवर्तित की तुलना में अपने को परिवर्तित देख रहे हैं। तो ये सारी प्रकृति जो परिवर्तित हो रही है, वो कैसे हो रही है? उसका अधिष्ठान क्या है? वह परमात्मा है, जो सबके नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होना, जो सबके परिवर्तित होने पर भी परिवर्तित नहीं होता। यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो यह अपरिवर्तनीय है, इसलिए यह प्रमाण का विषय नहीं है, क्योंकि यह हमारी इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। इसलिए वैज्ञानिक कितना भी प्रयास कर ले, अव्यक्त प्रकृति के परे कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी नहीं जा सकती है, कोई गति नहीं जा सकती है, कोई काल नहीं जा सकता है। तो प्रकृति परिवर्तनीय है और उसके पीछे अपरिवर्तनीय ब्रह्म की बात भगवान करते हैं, जो कभी बदलता नहीं। अब देखिए, हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में कितना विचार किया गया। हम सब तो पैदा हुए ब्रह्मा से, ब्रह्मलोक का सुख सबसे ज्यादा, ब्रह्मा की अवधि सबसे ज्यादा। लेकिन हमसे ये नहीं कहा हमारे धर्म ने कि आप ब्रह्मा की पूजा करो। तो आम लोगों को कैसे समझाएंगे इस बात को? तो कह दिया कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के ऊपर कुदृष्टि डाली थी, इसलिए ब्रह्मा की पूजा बंद कर दी गई। यही पुराणों में कथा आती है। अब हमने क्या किया, इससे दो चीजें कर दी। एक तो हमने एक समाज में मर्यादा की बात कर दी कि भाई समाज में एक मर्यादा होना चाहिए, अन्यथा समाज तुमको तिरस्कृत कर देगा, पहला। दूसरा क्या कर दिया, हमने लोगों के मन में यह भाव दे दिया कि जो ब्रह्मलोक इतना महान है, जिससे पूरी सृष्टि पैदा होती है, जिसके मुख से वेदों का उच्चारण हुआ है, वह ब्रह्मा भी पूजा के योग नहीं है, क्योंकि वह ब्रह्मा भी एक समय में नष्ट हो जाएगा। तो जो नष्ट होने वाली वस्तु है, हम उसकी पूजा क्यों करें? हम पूजा उसकी करेंगे, प्रार्थना उसकी करेंगे, प्रेम उसकी करेंगे जो इसके पीछे अव्यक्त है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो सब इसका अधिष्ठान है। सो ये सारी चीजें बताने के लिए हमारे जितने मिथक हैं, वो मिथक और कथाएं हैं, वो केवल कपोल कल्पनाएं नहीं है। जब प्रहलाद ने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप का वध किया, तो हमने लोगों के मन में यह भाव पैदा कर दिया कि वो ब्रह्म जो है वो कण कण में है, वो खंबे से भी प्रकट हो सकता है। सो जितना दर्शन हम पढ़ाते हैं कि कण कण में ब्रह्मांड की शक्ति है, अगला अगला श्लोक इसी समझ में आने वाला है, उसको हमने एक छोटी सी कथा के माध्यम से लोगों के अंदर तक बिठा दिया। सो ये कथाएं हमको उस वेद तत्व के बारे में सरल भाषा में लोगों के मन में बिठाती है। तो यही कारण है कि भारत का व्यक्ति आध्यात्मिक है, इसकी मूल भावना आध्यात्मिक है। क्यों? क्योंकि हमने इन सब चीजों के माध्यम से, अपने दैनिक जीवन की क्रियाओं के माध्यम से, धर्म से जोड़कर उसके मन में ये बात बिठा दी। सो आवश्यक नहीं है कि हम सारे वेद या पुराण जानें, आवश्यक है कि ये बात हमारे मन में बैठी है या नहीं। यही आध्यात्मिक होना है। अब एक बड़ी अच्छी बात है कि जो इब्राहिमिक धर्म है और पश्चिम का जो दर्शन है, वो ईश्वर को ऐसा कणकण में नहीं मानता। वो ये नहीं मानता कि अव्यक्त के पीछे का अव्यक्त है जो हमेशा रहता है। वो तो कहता है कि ईश्वर ने ये बनाया है, तो ईश्वर कहीं अलग बैठ के इस सबको देख रहा है। उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉस्मिक गॉड, अति ब्रह्मांडीय ईश्वर। तो एक जर्मन के बड़े दार्शनिक हुई है फ्रेडरिक नीत्शे, और फ्रेडरिक नीत्शे ने एक पुस्तक लिखी है द जॉयफुल, क्या बोलते हैं, जॉयफुल वॉइस, यानी एक आनंद की आवाज। तो नीत्शे उसमें लिखते हैं, और ये जो एक वाक्य है उनका, इसने पश्चिम को बड़ा आंदोलित किया। नीत्शे लिखते हैं, ईश्वर मर गया है। और हम लोग कई बार बात तो नीत्शे को कोट करते हैं, देखते हैं कि संसार में ये परेशानी है, वो परेशानी, तो कहते हैं ईश्वर मर गया है। नीत्शे सही कह के गया है। क्यों? क्योंकि जो ये धर्मों का इनका जो दर्शन था, जिसने ईश्वर को अलग बैठ के संसार को बनाना देखा, तो नीत्शे ने कहा संसार में इतने दुख हैं, इतने कष्ट हैं, इतनी परेशानियां हैं। तो नीत्शे ने कहा कि अगर ईश्वर होता तो ये सब क्यों होता? तो उसने कहा कि ईश्वर ने बड़ी कोशिश की, ईश्वर बहुत रोया,
कि ये सब ठीक हो जाए, पर जब कुछ नहीं कर पाया तो दुख के बारे में मर गया। तो उसने कहा ईश्वर मर गया। पर हमारा ईश्वर की कल्पना, हमारे ईश्वर की वास्तविकता अलग है। ये कहीं बैठ के नहीं करता, ये तो कण कण में है। हम अगर महसूस करते हैं तो हमारे अंदर भी है। तो ये ईश्वर कैसे मर सकता है? ये तो ये तो जो है नश्यत्सु न विनश्यति, कुछ भी नष्ट हो जाएगा, ये नष्ट नहीं हो सकता। तो ये वो नीत्से का ईश्वर नहीं है, इब्राहिमिक धर्मों का ईश्वर नहीं है। ये कण कण का ईश्वर है, जो खुद ही इस ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हुआ है, और कोई प्रमाण का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। और इस ईश्वर को ना जानना ही अविद्या है। और जब हम इस चीज को नहीं जानते हैं, संसार का में लगे रहते हैं, तो इसीलिए अविद्या के कारण ही ये सृष्टि है। सो ये दर्शन की गहराई में जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि अविद्या के कारण क्यों है सृष्टि। और जब ज्ञान हो जाता है तो हम, जैसे होता ना कि सोने से जग गए, जगे तो स्वप्न के जो संसार था वो नष्ट हो गया। इसी तरह ज्ञान होने पर अज्ञान की जो सृष्टि है नष्ट हो जाती है। और बाद में आया था ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। तो उस दार्शनिक गहनता का ये सरल रूप है। तो हमने अभी तक देखा कि यह जो दिन रात है, जो नष्ट होना है, जो पुनः पैदा होना है, ये सारी चीजें प्रकृति के जगत तक हैं। इसके परे एक अव्यक्त ईश्वर है। अब वो अव्यक्त ईश्वर है, उसके बारे में भगवान बात करते हैं 21वें श्लोक में। अव्यक्तोक्षर युक्त तमाहुः परमां गतिम यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं कि ऐसा जो अव्यक्त है उसको अक्षर कहते हैं। अक्षर मतलब जिसका क्षय नहीं होता, उसे परम गति कहा जाता है, जिसे पाकर मनुष्य नहीं लौटते, और वही मेरा परम धाम है। तो अभी हमने बात की थी अव्यक्त प्रकृति की, और अब हम बात कर रहे हैं अव्यक्त ब्रह्म की। तो दोनों में क्या अंतर है? अव्यक्त प्रकृति नष्ट होती है, ब्रह्म नष्ट नहीं होता। इसलिए यहां अव्यक्त और अक्षर दो शब्द कर दिए भगवान ने। तो पुराने श्लोकों में जो अव्यक्त की बात की जा रही थी वो माया थी, अव्यक्त प्रकृति थी, जिससे ये व्यक्त प्रकृति प्रकट हुई है। अब जिसकी बात कर रहे हैं उसमें अंतर इसलिए पता चल गया कि वो अव्यक्त भी है और अक्षर भी है, क्षय भी नहीं होता। इसलिए यह शुद्ध ब्रह्म की बात कर रहे हैं भगवान। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त तमाहु परमाम गतिम, इसी को मेरी परम गति कहा जाता है। तो ये परमात्मा का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है, तमाहु परमाम गति। गति मतलब एक दशा। इस दशा को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है, और इस दशा को प्राप्त करने के लिए ही विभिन्न प्रकार की उपासनाएं हैं, और सारी उपासनाएं इसी लक्ष्य तक ले जाती हैं। जैसे हमें भूख लगी है, तो भूख मिटाने के लिए आवश्यक नहीं हम दाल रोटी ही खाएं, हम चावल भी खा सकते हैं, हम फल भी खा सकते हैं, हम कोई और चीज भी खा सकते हैं। लेकिन जब भूख मिटेगी तो तृप्ति जो होगी वो सबको एक सी होगी। सो भूख लगना मतलब इस संसार में ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा होना, तड़प होना। उपासना वो खाना जिसको हम खा के उस भूख को शांत करते हैं, और तृप्ति वह भाव जो हमें प्राप्त होता है। इसीलिए हमारा कोई मतभेद नहीं है। उपासना ज्ञान मार्ग से भी हो सकती है, भक्ति से भी हो सकती है, कर्म से भी हो सकती है, ध्यान से भी हो सकती है, प्रार्थना से भी हो सकती है, कोई भेद नहीं है। इसलिए हम इब्राहिमिक धर्मों की प्रार्थना का भी विरोध नहीं करते। अगर वो अपने भगवान की प्रार्थना करते हैं तो हम मानते हैं कि हाँ, आप वही काम कर रहे हो। ये हो सकता है कि आपकी भूख वो पूरी ना मिटा पाए, वो पूरी तृप्ति आपको ना दे पाए। हो सकता है भूख हमें 4 रोटी की थी और हमें मात्र 1 रोटी मिली, तो भूख पूरी ना हो पाए, लेकिन रास्ता वही है, परमाम गति। यम प्राप्त न निवर्तन्ते, इसको प्राप्त होकर वापिस नहीं आना पड़ता। सो हमने देखा था कि ब्रह्मलोक तक पूरा प्रकृति का राज्य है और वापिस आना पड़ता है। और हमने ये भी देखा था कि हम इस सब के लिए अवश्य हैं, ब्रह्मा तक भी जाते हैं तब भी विवश हैं, वापिस आना पड़ेगा। लेकिन ब्रह्म तक जाने पर ये विवशता समाप्त हो जाती है। क्यों? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा क्यों है कि हम ब्रह्म के स्वरूप को जानकर आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं? तो तुलसीदास जी तो लिखते हैं, जानत तुम ही हुई जाई, तुमको जानकर तुम जैसे हो जाते हैं। ईश्वर ज्ञान का स्वरूप है, शुद्ध चेतना है, और उस ज्ञान को जानने पर इस शरीर के रहते हुए भी हम भी शुद्ध चेतना हो जाते हैं। जब तक शरीर है तब तक रहेंगे, इसके बाद उसके बारे में भी बात आएगी, मुक्ति कितनी तरह की हो। सो जो
चैतन्य है शुद्ध, उसको जानकर शुद्ध चैतन्य हो जाना आवागमन से मुक्त कर देगा। क्यों? अब फिर क्वेश्चन आता है, देखो हम तर्क से ही अंत तक जाएंगे, क्यों ऐसा होगा? तो इसमें एक स्वामी चिन्मयानंद जी बड़ा अच्छा एक उदाहरण देते हैं कि कोई मुझसे पूछे कि मैं अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हूं, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन तो ये होगा अगर मैं भर्ती होता तो कोई पूछता कि मैं अस्पताल में भर्ती क्यों हूं। क्योंकि भर्ती ना होना अस्पताल में तो मेरी सामान्य दशा है, मैं स्वस्थ हूं, तो कहीं जाऊंगा नहीं, क्यों जाऊंगा? तो क्वेश्चन ही तब पैदा होगा जब मैं अस्पताल में भर्ती हो जाऊंगा, तब क्वेश्चन होगा कि मैं अस्पताल में भर्ती क्यों हूं। उल्टा क्वेश्चन नहीं हो सकता कि मैं अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हूं। तो वो कहते हैं जो ब्रह्म शुद्ध चेतना है वह अवतार क्यों लेता है, ये तो प्रश्न हो सकता है कि वो चेतना सीमित क्षेत्र में प्रकट क्यों हुई, लेकिन प्रकट क्यों नहीं हुई इसका कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्यों प्रश्न होगा इसका? तो जो शुद्ध चेतना है वह विवश नहीं है, वह स्वतंत्र है। और हम भी जब उस शुद्ध चेतना को समझकर, उस ज्ञान स्वरूप को समझकर वो ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है, तो हमारी भी परवस्था खत्म हो जाती है। फिर प्रकृति का जोर नहीं चलता कि वो जन्म मरण के चक्कर में भेजे। एक और उदाहरण लीजिए छोटा सा, कि स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न में एक अपराध हो गया, न्यायालय में ट्रायल हुआ, ट्रायल होने के बाद सजा हो गई, सजा होने के बाद जेल चले गए। अब बहुत दुख है, बहुत परेशान है, लेकिन जैसे ही नींद खुलती है तो हम देखते हैं अरे हम तो बिस्तर पे हैं, वो सारा दुख समाप्त हो गया। अब मैं चाहूं कि मैं स्वप्न में पुनः चला जाऊं, कभी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया तो स्वप्न का जो भ्रम था, स्वप्न का जो अज्ञान था वो समाप्त हो गया। अब मैं पुनः स्वप्न में नहीं जाऊंगा, जा नहीं सकता हूं। और सोऊंगा तो हो सकता है कोई दूसरा स्वप्न आए, आवश्यक नहीं है कि वो स्वप्न आ जाए, नहीं आएगा। सो जो यम प्राप्त न निवर्तन्ते, मैं सोने से जग गया, अब मैं पुनः सोने के लिए उसी स्वप्न में अब नहीं जाऊंगा। यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वह ज्ञान प्राप्त होने पर वह आवागमन कट गया, वह भगवान कहते मेरा धाम है। अब धाम जब शब्द कहते हैं फिर बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। हमारा मन तो वही है, धाम का मतलब हम क्या समझते हैं, मेरा घर है, मेरा धाम है, मैं इस घर में रहता हूँ, आपका धाम थोड़े दूर है, 100 मीटर दूर है। कोई है वो दिल्ली में बैठे हैं, कोई अभी जो विदेश से जुड़ा होगा तो कहेगा हमारा धाम तो विदेश में है। तो हमें लगता है धाम का मतलब है कि भगवान का भी कोई एक लोक है, जिस लोक में ये आत्मा चली जाती है, जैसे हम ट्रेन में बैठ के दिल्ली और बम्बई चले जाते हैं तो घर में पहुंच जाते हैं। तद धाम परमम, बिल्कुल नहीं। जब हम वेदांत की बात करते हैं तो धाम का अर्थ है स्वरूप और प्रकाश, प्रकाश का अर्थ है ज्ञान। सो वो दशा जिसमें हम, चूंकि ईश्वर तो कण कण में है, तो ईश्वर का कोई फिजिकल धाम नहीं हो सकता अलग से कि हम वहां चले जाएं उस जगह पे। जब हम बहुत छोटे स्तर पे सोचते हैं तो हम पुराणों में कथाएं करते हैं कि रावण ऐसी सीढ़ी बनाना चाहता था जिस पर चढ़कर वो स्वर्ग पहुंच जाए। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था, चूंकि हम इससे आगे जा ही नहीं पाता। धाम का मतलब हमारा घर, आपका घर, सीढ़ी मतलब यहां से वहां चले जाएंगे, यान में बैठ के मतलब कहीं भी पहुंच जाएंगे। ये सब चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं, इसलिए हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि ईश्वर का धाम कोई अलग कैसे हो सकता है। जो हर कण में बैठा हुआ है वह किसी अलग लोक में जाके थोड़ी बैठा हुआ है। तो धाम का मतलब उस ज्ञान का प्रकाश जब हो जाता है, जब तक हमारा ज्ञान सीमित है तब तक हम संसार में, प्रकृति में बंधे हैं। और जैसे ही ये ज्ञान हो जाता है, असीमित हो जाता है, ये परिच्छिन्न से अपरिच्छिन्न हो जाता है, वही परम धाम है, वही मुक्ति है। यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। सो इसको और विचार करिए कि भगवान का धाम और कण कण में भगवान, तो कण कण में उसका धाम है, केवल उसके भाव को समझना, उसके ज्ञान को जानना। अब भगवान अगले श्लोक में परमात्मा के स्वरूप की बात करते हैं। देखिए हम कहां से चले थे, हम प्रकृति से चले थे, ब्रह्मा से तक गए, ब्रह्मा से हम अव्यक्त प्रकृति मतलब ब्रह्मा मतलब अव्यक्त प्रकृति की बात की, फिर हम उसके पीछे अव्यक्त ईश्वर तक पहुंचे, उसके हमने सारे ये रूप देखे, धाम की बात की। अब भगवान उसके परमात्मा के स्वरूप की बात की। वो परमात्मा कैसा है, कैसे प्राप्त होगा? देखिए अब फिर से ये 7 से 12 में का अध्याय भक्ति के अध्याय है, तो भगवान फिर भक्ति की बात करते हैं। तो अब 22वें श्लोक में करते हैं, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तो अनन्यया, यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। भगवान कहते हैं पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तो अनन्यया, वह परम पुरुष, पुरुषः स परः, हे पार्थ, भक्त्या लभ्यस्तो अनन्यया,
अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है, उसका लाभ भक्त्या लभ्यस तो अनन्यया, अनन्य भक्ति से वह प्राप्त होता है। यस्यांतः स्थानी भूतानि, सब प्राणी उसी में स्थित हैं। एन सर्वम इदम ततम, यह संपूर्ण ब्रह्मांड उसी से व्याप्त है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और संपूर्ण ब्रह्मांड उसी में व्याप्त है। सो परमात्मा का स्वरूप क्या है? ये स्वरूप है भक्त्या अनन्यया, अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। अनन्य भक्ति जब हम एक की ही सत्ता मानते हैं, एक के लिए ही सारे काम करते हैं, हमें किसी दूसरे का आश्रय नहीं है, उसको कहते हैं अनन्य भक्ति। अन्यथा क्या होगी? अन्य भक्ति होगी। जैसे डॉक्टर राधा कृष्णन हमारे उपराष्ट्र, हमारे राष्ट्रपति भी थे और बड़े विचारक थे। उनकी बड़ी अच्छी टीका जो है भगवत गीता पर है, उसमें वो लिखते हैं कि सामान्य रूप से हम क्या करते हैं, हम एक कामना करते हैं, उस कामना की पूर्ति के लिए एक देवता से प्रार्थना करते हैं, और वो जब देवता से हमारी प्रार्थना पूरी नहीं होती, फट से हम दूसरे देवता के पास चले जाते हैं। शनिवार को शनि के मंदिर में चले जाते हैं, रविवार को सूर्य के मंदिर में चले जाते हैं, मंगलवार को हनुमान जी के पास चले जाते हैं, शुक्रवार को संतोषी माता के पास चले जाते हैं। लगातार हम देवता बदलते हैं। क्यों? हमारी दृष्टि देवता तक ही सीमित है, उस देवता की अपनी क्षमता है। और वास्तव में राधा कृष्णन जी कहते हैं कि हम देवता की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम देवता का उपयोग कर रहे हैं। तू नहीं कर पाएगा, दूसरे के पास चले जाएंगे, उससे मांग लेंगे, कोई ना कोई तो करेगा। लेकिन ये अनन्य भक्ति नहीं हुई। अनन्य भक्ति का अर्थ है कि एकमात्र, अगर हम शनि के माध्यम से भी पूजा करें, लेकिन उस एकमात्र परमेश्वर की पूजा, जो प्राप्त करना है उस प्रेम के लिए पूजा। और एक और है, मांगने के लिए जो पूजा है वो पूजा नहीं है, वो भक्ति नहीं है। कैसे? इसका एक उदाहरण लीजिए। श्रीमद्भागवत में दो कथाएं हैं, एक ध्रुव की है और एक प्रहलाद की है। ध्रुव की कथा चौथे स्कंद में है और प्रहलाद की 7वें स्कंद में है। तो ध्रुव की जो कथा है, ध्रुव ने जब भगवान का दर्शन किया तो ध्रुव क्यों गया था? ध्रुव इसलिए गया था कि सौतेली माता ने पिता की गोद में उसको नहीं बैठने दिया था, इसलिए उसकी माता जो थी, जो सुनीति थी, उसने कहा था तो भगवान की पूजा करो, परमपिता परमात्मा की गोद प्राप्त करो। तो ध्रुव के बारे में यही बात थी कि मुझे कोई पद प्राप्त करना है। तो ध्रुव ने जब भगवान की जब भक्ति की, भगवान प्रकट हुए, तो उन्होंने ध्रुव को वरदान दिया कि तुम ऐसा, तुम्हारा अटल स्थान होगा जहां तुम सदैव रहोगे, सप्त ऋषि तुम्हारे पास होंगे और तुम हमेशा अटल रहोगे। ध्रुव बड़ा प्रसन्न हुआ, वरदान ले लिया। बाद में जब ध्रुव के हैं तो भागवत कहती है कि ध्रुव को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने क्या मांग लिया, जो दिव्य मेरे सामने आया था उससे मैंने एक पद मांगा केवल। और ध्रुव तारे को आप देखते हैं, हमेशा नॉर्थ पोल जिसको कहते हैं, हमेशा एक ही जगह स्थिर रहता है। सप्त ऋषि के जो 7 तारे हैं वो उसके पास होते हैं। तो अगर हम इसको कथा के रूप में लें तो हम ये समझें कि इतना अटल पद प्राप्त होने पर भी हम किस पद की बात करते हैं। हम कहीं पटवारी हो जाते हैं, तहसीलदार हो जाते हैं, मुख्यमंत्री हो जाते हैं, प्रधानमंत्री हो जाते हैं और कहते हैं हमें पद मिल गया और बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये सारे पद अटल नहीं है। ध्रुव जैसा अटल पद प्राप्त होना भी इस ब्रह्मांड की तुलना में तो अटल ही है वो, वह भी पश्चाताप का विषय है कि मैंने भगवान से बहुत कम मांगा। प्रहलाद की बात करें, प्रहलाद को जब भगवान ने दर्शन दिए तो भगवान ने कहा तुम वर मांगो। तो भागवत का ये बहुत अच्छा श्लोक है। तो प्रहलाद ने भगवान को क्या जवाब दिया? भगवान से कहा कि मैं कोई व्यापारी नहीं हूं जो भक्ति के बदले में आपसे कुछ मांगू, मैं व्यापारी नहीं हूं जो भक्ति के बदले में आपसे कुछ मांगू। तो प्रहलाद को सही भक्त का स्वरूप माना जाता है भागवत में। उसने कहा मैं तो आपसे प्रेम करता हूं, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। सो ये अनन्य भक्ति यानी प्रहलाद की भक्ति। अच्छा, अनन्य भी क्यों कहते हैं हम, ये और विचार करेंगे। अनन्य हम इसलिए कहते हैं कि मेरे दिमाग में हमेशा से ये बात बैठी हुई है कि परमात्मा है और संसार है। सो हमारी भक्ति संसार के लिए होती है, अलग अलग देवताओं के लिए होती है तो अन्य भक्ति हो जाती है, एक परमात्मा के प्रेम के लिए होती है तो अनन्य भक्ति हो जाती है। अगर हम और ज्यादा गहराई से विचार करें तो परमात्मा के अलावा कोई सत्ता है ही नहीं। तो अनन्य भक्ति कहना इसलिए क्योंकि हम सांसारिक लोग हैं, इसलिए भगवान इस भाषा में हमसे बात कर रहे हैं। अन्यथा भक्ति होगी या नहीं होगी, होगी तो फिर वो अनन्य ही होगी। एक बड़ा अच्छा शंकराचार्य जी ने शिव मानस पूजा स्तोत्र लिखा है, शिव की मानस पूजा, मैं उसको जरूर आपको बताना चाहूंगा। शिव मानस पूजा में कहते हैं वो भक्ति की बात है, जो कहते हैं ना कि अद्वैत वेदांत शुष्क है, उनको शंकराचार्य जी के जो अद्वैत वेदांत के सबसे बड़े आचार्य हैं, उनकी रचनाएं पढ़ना चाहिए कि कितनी भक्तिमयी रचनाएं हैं।
कौन सा स्तोत्र नहीं है जो भक्ति से परिपूर्ण ना हो, जो शंकराचार्य जी ने ना रचा हो। तो शिव मानस पूजा में वो कहते हैं, आत्मा त्वम गिरजा मति ही सहचरा प्राणा शारीरम ग्रहम। हे प्रभु, आप मेरी आत्मा है, शिव से प्रार्थना करते हैं, और मेरी बुद्धि है, वही पार्वती है, और मेरे प्राण आपके अनुचर हैं, और मेरा शरीर ही आपका निवास स्थान है। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। मैं जो भी विषय भोग की रचना करता हूँ, ये सब आपकी पूजा के लिए है। मैं खाना बनाता हूँ, मैं मकान बनाता हूँ, मैं स्नान करता हूँ, ये सब आपकी पूजा के लिए है। निद्रा समाधि स्थिति, मेरी निद्रा आपकी समाधि है। संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि, मैं जहां भी चलता हूं तो मैं आपकी ही प्रदक्षिणा करता हूं, आपकी परिक्रमा करता हूं, क्योंकि आप सब जगह है। स्त्रोतारणी सर्वा गिरो, मेरी जितनी भी वचन बोलता हूं वो सारी आपके भजन है, आपके स्तोत्र है। यद यद कर्म करोमि तद तद अखिलम संभो तवाराधनम, मैं जो जो भी कर्म करता हूं ये सिर्फ वह सब आपकी आराधना है। तो ये भक्ति का स्वरूप देखिए। हम लगातार पूजा नहीं कर सकते भगवान की, हमें संसार के भी काम है, कार्यालय भी जाना है, बिजनेस भी करना है, लोगों से बातचीत भी करना है, सब कुछ करना है। तो कैसे संभव होगा कि हम समय सब करें, पूजा करें? तो ये भक्ति का वो अनन्य अनन्य भक्ति है, जिसमें उसका शरीर उनका मंदिर है, जिसमें उसका वाणी उनकी स्तोत्र है, जिसमें उसका खाना भी उनका भोग लगाना है, सब कुछ ईश्वरमय है। और इस उद्देश्य का, भक्ति का उद्देश्य क्या है? प्रेम मात्र, नित्य परमार्थिक प्रेम। जब तक यह प्रेम नहीं होगा और हम जीवन को प्रतिक्षण इस प्रकार नहीं जीना शुरू करेंगे, तब तक संसार से वैराग्य नहीं हो सकता है। तो संसार से वैराग्य करने के लिए इन सबको तत्वरूप में समझना और इस प्रकार का जीवन जीना। गीता के पढ़ने से या सुनने से भी कुछ नहीं होगा। अब हम जब चलें तो हम कल्पना करें क्या कि हम चल रहे हैं तो हम भगवान आपकी परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लगातार सोचते रहे, पर बीच बीच में ये विचार हमारे अंदर आना चाहिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जैसे परमहंस जी कहते हैं कि जैसे दांत में दर्द होता है तो सब काम करते हैं, पर बीच बीच में दर्द की कसक होती रहती है। इसी तरह से बीच बीच में ये चीज हमारे विचार में, हमारे कर्म में आना चाहिए, ताकि ये स्थायी हो सके। यस्यांतः स्थानी भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। तो हम भगवान का ध्यान करते हैं, हृदय में भगवान का आभास करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि सारी चेतना ईश्वर से आ रही है, मेरी सारी स्थिति ही उसी कारण है, उसी में स्थित है। और जब बृहद को देखते हैं तो लगता है कि यही चेतना सारे संसार में व्याप्त है। यह भाव, यह शांता स्थानी भूतानी एन सर्वमिदं ततम्। घड़े को देखते हैं तो पता चलता है मिट्टी में था, मिट्टी में ही जाएगा। लहर को देखते हैं तो पता चलता है यह समुद्र ही है, तो समुद्र ही लहर बना और लहर ही समुद्र का हिस्सा है। समुद्र ही सब में व्याप्त है, लहर उसका छोटा सा हिस्सा है, लेकिन वह भी समुद्र में ही स्थित है। एक और उदाहरण लीजिए, मुझे याद आ रहा है। एक मैं साबरमती आश्रम गया था, तब मैंने देखा कि वहां सूत की साड़ियां थी और साड़ियों पे गांधी जी का फोटो बना हुआ था। तो गांधी जी का फोटो कैसे बना था? अलग अलग रंग के सूत को उन्होंने आपस में बिन दिया था, तो उसमें गांधी जी प्रकट हो गए थे। कुछ भी प्रकट हो सकता था, पहाड़, पर्वत, मोर, कुछ भी प्रकट हो सकता था। तो जब दृष्टि गांधी जी पर जाती थी तो गांधी जी दिखाई देते थे, लेकिन जब दृष्टि इस पर जाती थी कि ये सब कुछ सूत है, उससे साड़ी बनी हुई है, तो जब संसार पर दृष्टि जाती है तो संसार दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे के सूत पर दृष्टि जाती है तो सारी सृष्टि ब्रह्ममय दिखाई देती है। एन सर्वम इदम ततम। पर अभी तो कहा था कि माया से सृष्टि बनी है, अब कहते हैं उससे बनी है। सो इसको और क्लियर करिए कि अव्यक्त परमेश्वर ने अव्यक्त माया का सहारा लेकर व्यक्त प्रकृति बनाई है। सो जब तक हमें बोध नहीं होता तब तक के लिए कहा जाता है कि माया कृत सृष्टि है, और जब माया के पीछे, तब तक क्या कहा जाता है कि ये गांधी जी दिखाई दे रहे हैं, गांधी जी बने हैं, साड़ी पर बने हैं। लेकिन जब हमें पता चलता है कि नहीं, ये सब कुछ परमात्मा का रूप है, तो फिर हम कहते हैं वासुदेव सर्वम इति। सो ये हमारी चेतना के विकास की अवस्थाएं हैं। माया से सृष्टि बनना और परमात्मा के सृष्टि रूप में प्रकट होना, ये एक ही चेतना की दो स्थितियां हैं। अंतिम बात कह के मैं आज के समय हो गया समाप्त करूंगा। हम मूर्ति पूजा करते हैं। आपने सबने सुना होगा कि मूर्ति एक प्रतीक है। बिल्कुल प्रतीक नहीं है। ये गलती कहां से हुई धर्म में? ये गलती तब हुई जब दूसरे धर्मों का मिश्रण हुआ। तो जो इब्राहिमिक धर्म है वो ईश्वर को निराकार मानते हैं,
उनका ईश्वर निर्गुण निराकार है, वो सगुण निराकार भी नहीं है और सगुण साकार भी नहीं है, निर्गुण निराकार है। तो वो स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं कि एक मूर्ति में ईश्वर कैसे दिखाई देगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मूर्ति में अनुमान लगाते हो ईश्वर का, और हम सब ने उसको शुरू कर दिया। लेकिन वेदांत ये नहीं कहता। वेदांत कहता है मेरी मूर्ति ईश्वर का आभास नहीं है, प्रतीक नहीं है, मूर्ति ही ईश्वर है। क्योंकि इस संसार की जो भी सृष्टि में उद्भूत हुआ है वह ईश्वर से पृथक नहीं है, ईश्वर ही उसमें परिवर्तित हुआ है। तो जो शिवलिंग हमने सामने रखा और हम उसकी पूजा करते हैं, तो ये भाव क्यों हो कि ये शिवलिंग उस परमात्मा का प्रतीक है? नहीं, यह शिवलिंग ही परमात्मा है। सो हमारी जो भक्ति करने का तरीका है वो बदल जाएगा। केवल हमें वेदांत के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना है और जीवन को उस तरह से जीने का प्रयास करना है। केवल समझने सुनने से कुछ नहीं होगा, लेकिन समझने सुनने से एक आधार तैयार होगा, उस आधार से हमारी यात्रा तैयार होगी। आज बस इतना ही। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमस्कार सर। जी हाँ, नमस्कार। नमस्कार नवीन जी। नमस्कार सर। बहुत अच्छे से समझ में आया, लेकिन पता नहीं कितना % रुकेगा। अभी तक ब्राह्मण लोग तक आपने सर बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या किया, समझा दिया। एक आध कंफ्यूजन ये है जो आप कह रहे हैं सर, अव्यक्त मतलब सामूहिक कॉन्शसनेस। तो जो अव्यक्त सामूहिक कॉन्शसनेस है, क्या उसी को हम ब्रह्मा समझे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, दूसरा उसी को कहते हैं, उसी को महत्तत्व कहते हैं, उसी को ब्रह्मा कहते हैं, उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं। बस ये नाम अलग अलग है क्योंकि अलग अलग प्रणालियों में अलग अलग कहा गया है। ठीक है, ठीक है। दूसरा वो क्वेश्चन नहीं है, वो रिक्वेस्ट है जो कि मतलब बहुत दिन से मन में रखा हुआ है और एक आध बार रिक्वेस्ट भी किया है। सर, ये जो पंच महाभूत है, पंच महाभूत जब पंचीकरण होता है तो उससे फिर सृष्टि की रचना होती है। तो मुझे दिमाग में अभी आया कि जैसे पंचीकरण से प्रकृति की रचना होती है, तो अगर प्रकृति के पीछे जाना है, व्यक्त से अव्यक्त को समझना है, तो हमें पंचीकरण से अपंचीकरण, मतलब जो पंच महाभूत का मूल स्वरूप है उसको समझने से थोड़ा सा इसको और बढ़िया से समझने में सहायता मिलेगी। तो जब कभी समय मिले सर, तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि उसके बारे में। अभी आप जो कह रहे हैं ना, पंचीकरण से अपंचीकरण की तरफ जाना, और जिसको हमने एस्ट्रोनॉमी कहा था कि गुब्बारा फूल रहा है और गुब्बारा पिचकना है ना। तो जैसे अभी कहा था, जब प्रलय होता है तो पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश महत्त्व में, और ये ऐसे जाते हैं। तो बिल्कुल वही बात आप कह रहे हैं, लेकिन चूंकि ये प्रकृति का क्षेत्र है, इसलिए इसको समझ के इससे जो परे अव्यक्त है वो तो सीमा हो गई। तो ये वहां तक जाना है, बिल्कुल सही है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये हमारा दार्शनिक आधार तैयार करता है। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि शंकराचार्य जी की तत्वबोध, और पहले भी हम लोगों ने बात की, और आत्मबोध, छोटी छोटी पुस्तकें 40-40 पेज की, वो जरूर पढ़िए, आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और पंचीकरण के ऊपर भी बहुत अच्छे ग्रंथ हैं। मुझे एकदम याद है, विद्यानंद जी महाराज के, उनका बहुत वेदांतिक ग्रंथ है बहुत अच्छा, जिसमें पंचीकरण की सारी प्रक्रिया बताई।